हेलो गाइस, केमिस्ट्री फंडा पे आपका स्वागत है। मैं निशा। आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में कक्षकों की आकृति। उससे पहले हम जानते हैं कि परमाणु परमाणु क्या होता है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। पदार्थ किससे मिलकर बनता है? अणुओं से मिलकर के बनता है। अणु किससे मिलकर के बनते हैं? अणु परमाणु। की परमाणु क्या होता है? परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है, जिसको हम क्या कहते हैं? एटम कहते हैं। एटम किससे मिलकर के बना होता है? एटम 3 मूल कणों से मिलकर के बना होता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके नाभिक में रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटते हैं। इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? निगेटिवली चार्ज होता है, और न्यूक्लियस प्रोटॉन की प्रेजेंस के कारण पॉजिटिवली चार्ज होता है। ये जो चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, सर्कल्स में चक्कर काटते हैं, जिनको क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं या कोश कहते हैं। और इनको एनर्जी लेवल भी कहते हैं। एनर्जी लेवल भी ये कहलाते हैं। ये कई एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटते हैं। इनको क्या कहते हैं? कोश या मुक्त ऊर्जा स्तर। क्या होते हैं? परमाणु नाभिक के या एटॉमिक न्यूक्लियस के चारों ओर अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन कुछ दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में सर्कुलर फॉर्म में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें कोश कहते हैं। कोश या फिर मेन एनर्जी लेवल या शेल कहते हैं। इन्हें 1, 2, 3, 4 या KLMN आदि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे ये कोई न्यूक्लियस बना हुआ है, ये पहली कोश है, पहला शेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। पहली केस में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। ठीक है, ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, ये तीसरी शेल है। ये इनका एनर्जी लेवल है। ठीक, पहली कोश को 1, दूसरी कोश को 2, तीसरी कोश को 3 और चौथी कोश को 4 नंबर से डिनोट करते हैं। इसको क्या कहते हैं? K और L, M और N भी कहते हैं। यानी कि पहली कोश को हम क्या कर सकते हैं? पहली कोश को N से डिनोट करते हैं, स्मॉल n से डिनोट करते हैं। पहली कोश को हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि पहली कोश को हम K कह सकते हैं। दूसरी कोश को क्या कह सकते हैं? 2, और इसको L से डिनोट करते हैं। तीसरी कोश क्या है? तीसरी कोश है, इसको हम लिख सकते हैं M से। चौथी कोश क्या है? 4 से, इसको हम लिख सकते हैं N से। ठीक है, ये जो शेल होते हैं ये उपकोश में बटे होते हैं कि सब शेल में ये बटे होते हैं। उपकोश को क्या कहते हैं? सब शेल कहते हैं। कौन कौन से? SPDF, ये 4 उपकोश में बटा होता है। उपकोश क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो एक कोश में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बराबर नहीं होती है। किसी भी शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उन सब की एनर्जी बराबर नहीं होती है। इसलिए कोश क्या होते हैं? उपकोश में बटे होते हैं, यानी कि शेल सब शेल में बटे होती हैं। एक सब शेल में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बराबर होती है। ठीक, एक सब शेल में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी बराबर होती है। इसीलिए कोश क्या होते हैं? उपकोश में बटे होते हैं। ठीक, यानी कि अब जैसे पहला कोश है N = 1 = K, तो पहले कोश में क्या होता है? पहले कोश में सिर्फ एक सब शेल होता है S। इसमें सिर्फ एक सब शेल होता है S। दूसरा कोश है, इसमें 2 सब शेल होते हैं S और P। तीसरा कोश है, इसमें 3 सब शेल होते हैं S, P और D। और चौथे उपकोश में S, P, D और F 4 उपकोश होते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। जो दूसरा कोश है, इसको क्या लिखेंगे? इसमें कितने कोश हैं? उपकोश हैं S, P, 2 उपकोश हैं। तीसरे कोश में इसमें 3 उपकोश हैं S, P और D। चौथे कोश में 4 उपकोश हैं S, P, D और F। अब इनको ऐसे लिख सकते हैं। ये पहली शेल है, इसको यहाँ पे 1 ऐसे लिख सकते हैं। ये दूसरी कोश है, यानी कि दूसरी शेल है, तो इसको लिख सकते हैं 2 और ये 2। ये क्या है? ये डिनोट करता है नंबर ऑफ शेल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इसी टाइप से लिखा जाता है। ये देखो तीसरी शेल है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 3 और 3, यानी कि ये नंबर ऑफ शेल है। और कितने उपकोश हैं? 1, 2, 3। कौन सी? ये चौथी कोश है, इसमें लिखेंगे 4, 4, 4 और 4, यानी कि 4,
4 यानी कि फोर्थ सेल है। और इसमें कितने सब शेल हैं? 4, S P D और F, S P D और F। ठीक। और एक कोश में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर नहीं होती है। ठीक है, एक कोश में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर नहीं होती, इसीलिए कोश उपकोश में बटे होते हैं। एक उपकोश में पाए जाने वाले सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बराबर होती है। उपकोश कितने प्रकार के होते हैं? उपकोश 4 प्रकार के होते हैं, S P D और F। उपकोश निम्न 4 प्रकार के होते हैं। देखिए, S उपकोश कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसका नाम, S उपकोश को S² यानी कि S की पावर 2 से डिनोट करते हैं और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसका पूरा नाम क्या होता है? शार्प। इसको क्या कहते हैं? शार्प। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल, p सब शेल। p सब शेल में p सब शेल को p की पावर 6 से डिनोट करते हैं और इसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसका फुल नेम होता है प्रिंसिपल। p ऑर्बिटल p से प्रिंसिपल। नेक्स्ट है d सब शेल। d सब शेल को d की पावर 10 से डिनोट करते हैं और इसमें अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसको कहते हैं डिफ्यूज़। नेक्स्ट है f सब शेल। f सब शेल को f की पावर 14 से डिनोट करते हैं और इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसका पूरा नाम है, फुल नेम है फंडामेंटल। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कक्षक। कक्षक क्या होते हैं? किसी कोश में वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना यानी प्रोबेबिलिटी होती है, कक्षक कहलाते हैं। किसी कोश में वह स्थान जहाँ इलेक्ट्रॉन पाए जाने की सबसे अधिक संभावना यानी कि प्रोबेबिलिटी होती है, उसे क्या कहते हैं? कक्षक कहते हैं। एक कक्षक यानी कि ऑर्बिटल को एक बॉक्स द्वारा प्रदर्शित किया जाता है जिसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिनकी दिशाएं यानी कि स्पिन उनका एक दूसरे से विपरीत अपोजिट होता है। जैसे ये एक बॉक्स है, इसको ये बॉक्स है, इसको क्या कहते हैं? ऑर्बिटल। यानी कि एक बॉक्स को एक ऑर्बिटल को एक बॉक्स के द्वारा डिनोट करते हैं। इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं जिसका स्पिन अलग होता है। ये देखो, जैसे ऊपर की तरफ हो रहा है तो ये नीचे की तरफ, यानी कि एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये किस तरह से भरा जाता है? ये हुंड के रूल्स के अकॉर्डिंग भरा जाता है। ठीक। कक्षकों की आकृति। कक्षकों की आकृति कैसी होती है? आइए देखते हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा था कि सब शेल 4 प्रकार के होते हैं, S P D F, उसी प्रकार से कक्षक भी 4 प्रकार के होते हैं, S P D और F। ठीक। S ऑर्बिटल कैसा होता है? S ऑर्बिटल की आकृति स्फेरिकल होती है यानी कि गोलाकार होता है। इसमें अधिकतम 1 ऑर्बिटल होता है और इसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। यह है S ऑर्बिटल की संरचना। कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये कैसा है? स्फेरिकल, गोलाकार। नेक्स्ट है p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल। इसकी आकृति डंबल होती है, डंबल आकृति का होता है p ऑर्बिटल। और ये कितने प्रकार होते हैं इसके? ये 3 प्रकार का होता है, यानी कि p ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है, px, py और pz। ये 3 प्रकार का ऑर्बिटल होता है। p ऑर्बिटल में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और इसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। एक्स अक्ष पे बने p ऑर्बिटल को px ऑर्बिटल कहते हैं, y अक्ष पे बने p ऑर्बिटल को py ऑर्बिटल कहते हैं और z अक्ष पे बने p ऑर्बिटल को pz ऑर्बिटल कहते हैं। नेक्स्ट है d ऑर्बिटल, यानी कि डी कक्षक। इसकी आकृति कैसी होती है? इसकी आकृति डबल डंबल शेप होती है, डबल डंबल आकृति होती है इसकी और इसमें अधिकतम 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10, यानी कि 5 ऑर्बिटल होते हैं। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं और इसमें इन 5 ऑर्बिटलों में 10 इलेक्ट्रॉन फिल किए जा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन जिनका स्पिन अलग होता है। ठीक है, तो ऐसे ये 5 ऑर्बिटल बने हुए हैं। इनमें 5 डी ऑर्बिटल्स अक्षों पर कैसे बनते होते हैं? डी एक्स वाई। कौन कौन से होते हैं डी ऑर्बिटल? 5 डी ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं।
ये क्या होते हैं, ये जो 3 कक्षक होते हैं ये अक्षों के बीच में बनते हैं, यानी कि बिटवीन एक्सिस। और ये डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये अक्षों के ऊपर बनते हैं, यानी कि ऑन द एक्सिस। अब देखते हैं इनको कैसे बनाते हैं। डी एक्स वाई देखो, ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमारा वाई अक्ष है, ठीक है। तो ये देखो ये एक कक्षक बना हुआ है, ये देखो डबल डंबल होता है, यानी कि एक डंबल ये हो गया और एक डंबल ये हो गया, डबल डंबल है और ये अक्षों के बीच में बनते हैं, ठीक है। ये हमारा एक डी एक्स वाई ऑर्बिटल हो गया। नेक्स्ट रहते हैं डी वाई जेड, भी देखो ये हमने वाई अक्ष बना लिया और हमें जेड अक्ष बना लिया, ठीक। कन्फ्यूज़न होता है 3 अक्ष बनाने से, इसलिए मैंने 2 ही बनाए हैं, वाई अक्ष और डी जेड अक्ष। डी वाई जेड हमें ऑर्बिटल बनाना है। तो ये देखो ये क्या एक्स, ये अक्षों के बीच में बनाना, एक ये ऑर्बिटल बना है, एक ये, यानी कि ये डंबल एक ये डंबल, डबल डंबल होता है, फिर 2 डंबल बने। ये क्या हमारा का डी वाई जेड ऑर्बिटल। नेक्स्ट है डी जेड एक्स ऑर्बिटल, तो ये एक्स और ये वाई जेड अक्ष है, यानी कि एक्सिस है, और इस पर ये बना हुआ है हमारा ये डबल डंबल, यानी डी जेड एक्स ऑर्बिटल। नेक्स्ट आते हैं ऑन द एक्सिस। ये ऑर्बिटल जो बाकी जो डी ऑर्बिटल के जो बाकी जो ऑर्बिटल हैं वो कहाँ बने होते हैं, अक्षों के ऊपर, यानी कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, और ये हमारे कहाँ बना हुआ है, अक्ष के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। ये अक्ष के ऊपर बना है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर किस पे बना हुआ है, अक्ष के ऊपर बना है। और ये हमारा डी जेड स्क्वायर ये कहाँ बना हुआ है, ये भी हमारा अक्ष के ऊपर बना हुआ है, डी, क्योंकि दोनों डी जेड पर ही हैं, इसलिए इसको इस तरह से बना देते हैं, डी जेड स्क्वायर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, डबल डंबल है इसलिए एक ये हो गया, ये एक हो गया। यहाँ पे एक्स और वाई था, यहाँ पे सिर्फ जेड है, इसलिए डबल डंबल दोनों जेड एक्स पर ही इसके दोनों डंबल बने। तो एक डंबल को ऐसा दिखा दिया, एक डंबल को इस तरह दिखा दिया। तो ये हो गए हमारा डी ऑर्बिटल्स की काइंड्स ऑफ डी ऑर्बिटल और उसके स्ट्रक्चर। नेक्स्ट पढ़ते हैं एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल क्या होता है, इसकी आकृति बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है, यानी कि हम जितने भी डी डबल डंबल यानी कि डी ऑर्बिटल बना दें, उनको मिक्स कर दें, उनको मिक्स करके बना दें, जितने भी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनको बना दें, तो हमारा एफ ऑर्बिटल्स बन जाएगा। यानी कि इसकी आकृति बहुत ही जटिल है, बनाना मुश्किल होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 14। इसमें अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 7। इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 7 ऑर्बिटल्स में 14 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। इसकी आकृति बनाना थोड़ा सा जटिल है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं किस तरह से बनती है, इस तरह की उसकी होती है इसकी आकृति। इसको और भी हम कम्प्लेक्स बना सकते हैं, और हम जब जितने चाहें ऑर्बिटल्स बना दें वो सब हम क्या है, हमारे एफ ऑर्बिटल हो जाएगा, ठीक। डबल डंबल आकृति में कई सारे ऑर्बिटल्स मिल करके एफ यानी कि एफ ऑर्बिटल यानी कि कॉम्प्लेक्स ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक। यहाँ पर ये ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे पढ़ेंगे।